So what's up our squad? I am Saurav Rajput और Real Adventure. Hope all of you are fine and your Sunday, Monday, Tuesday every day will be a fantastic day. हाँ जी, तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि कभी लॉन्ग राइड की शुरुआत होगी, वो भी इस तरह सीधा मोटो ब्लॉग से, बिना कुछ बताए बिना कुछ बोले बस सीधा निकल गए हैं और मोटो ब्लॉग से स्टार्टिंग कर दी है ब्लॉग की। बट एज़ यूजुअल काफ़ी सारी परेशानियाँ, जैसे कि हम हमेशा परेशानियों में अक्सर फंस जाते हैं, इस बार भी परेशानियों ने हमें घेर लिया है और ये नौबत आ गई है कि हम एक अच्छा सा इंट्रो शूट नहीं कर पाए और आपको ये नहीं बता पाए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं। बट अभी हम सवार हो गए सीधा अपनी बाइक पे और लैला पे और निकल पड़े हैं रोड ट्रिप के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स मैं आपको बता दूं कि अभी मैं हूं दिल्ली में एंड इट्स 3:30 PM और यहां से सीधा हम निकल रहे हैं औली उत्तराखंड के लिए। हमारे कुछ मित्र हैं जो इस ट्रिप पे हमारा साथ देंगे, मिस्टर जितेंद्र है, मिस्टर दिवेश, और जैसे जैसे ट्रिप आगे बढ़ेगी आपको सबसे मिलवाएंगे। तो वेलकम ऑल आर स्क्वाड ऑन द रोड ट्रिप टू औली उत्तराखंड। सीन कुछ ऐसा हुआ है कि आज हमें ट्रिप पे निकलना था और कल रात मेरी बाइक अचानक से बंद पड़ गई क्योंकि कुछ दिन पहले इसकी बैटरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। बट कल रात बाइक स्टार्ट नहीं हो पाई और आज सुबह मुझे ये पता चला कि बाइक की स्टार्टर प्लेट ख़राब हो चुकी है, जिसे देसी लैंग्वेज में कॉइल भी बोलते हैं। फिर उसकी तलाश में हम निकले सीधा सर्विस सेंटर और सर्विस सेंटर में हमें ये बोला गया कि स्टार्टर प्लेट अवेलेबल होने में 7 से 8 दिन का वक्त लग जाएगा और इसी वजह से हम सुबह से करोल बाग के धक्के खा रहे हैं और बाइक ठीक होते होते शाम हो चुकी है। बस डर इस चीज़ का है कि जैसे जैसे शाम हो रही है कोहरा थोड़ा सा बढ़ रहा है और कोहरे में चलाना मतलब समझ जाओ फुल डेंजर, फुल रिस्क। तो अभी हमने जस्ट क्रॉस करा है गाजियाबाद और धुंध थोड़ी सी बढ़ गई है और साथ में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ये है RRTS का। RRTS बोले तो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, बेसिकली मेट्रो का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। दिल्ली से मेरठ का कॉरिडोर है और जब ये बन जाएगा तो भाई साहब क्या ही बोलूँ, दिल्ली से मेरठ जाना कितना आसान हो जाएगा। लेकिन अभी उतना ही मुश्किल होने वाला है हमारे लिए दिल्ली से औली पहुँचना, क्योंकि शाम ढल चुकी है और कोहरा धीरे धीरे बढ़ने लगा है। हाँ जी, तो फाइनली वी आर इन मुरादनगर झिलमिल ढाबा और जैसे कि आपको पता है कि हमारी औली राइड चालू है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हमारे साथ है हमारे कुछ मित्र। एक मिनट। हाँ भाइयों, क्या हाल है? ये हमारे जितेंद्र भाई और ये हमारे दिवेश भाई। मज़ा आ रहा है राइड में पूरे? और कोहरा कैसा पड़ रहा है? तो भाई अभी तो 4 बजे, तो अभी सिर्फ 4:30 बजे हैं और घर से निकले हुए 1.5 घंटा हुआ अप्रोक्स। तो अप्रोक्स 40 किलोमीटर के हमने करीबन ट्रैवल करा है, लेकिन कोहरा अभी से रोड पे पड़ना स्टार्ट हो गया और समझ नहीं आ रहा कि आगे हमारा आने वाला हाल क्या होगा, क्योंकि हमें पहुंचना है हरिद्वार या ऋषिकेश। हरिद्वार कितने आ रहे हैं? 170 और ऋषिकेश 50-60 किलोमीटर और, तो इतना कुछ डिस्टेंस यहाँ से बचता है हरिद्वार और ऋषिकेश का। तो अभी हम रुके हैं झिलमिल ढाबे पे खाने के लिए। खाना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं मोटो ब्लॉग पे और कोहरे का सामना करते हैं और पहुँचते हैं हरिद्वार या ऋषिकेश। हाँ जी, तो नाश्ता पानी कर लिया। बेसिकली ब्रेकफास्ट सुबह हमने ठीक से करा नहीं था, उसके बाद दिन में हमने खाना नहीं खाया। जैसे प्रॉब्लम्स आपको बताई थी वो सारी झेली, तो खाना खाने का टाइम नहीं मिला। तो हमने सोचा कि जो नाश्ता सुबह नहीं करा था वो अब कर लो, उसको नाश्ता बोलो या लंच बोलो। लेकिन क्या बोलते हो, खाना जबरदस्त मजा आ गया भाई। मतलब पराठा और चाय, भाई साहब क्या बोलना। अल्टीमेट सर्दी पड़ रही है और पराठे और चाय का कॉम्बिनेशन सर्दी के साथ लाजवाब रहता है। तो सोचा कि झिलमिल ढाबे के पराठे बहुत अच्छे हैं, आपको बताए थे। झिलमिल ढाबा आओगे दिल्ली मेरठ हाईवे पे तो ज़रूर खाना। चलिए जी, अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। ओके जी, सो मेरठ क्रॉस करे हुए हमें काफ़ी टाइम हो चुका है और अपनी प्यारी दिल्ली से हम अप्रॉक्स 130 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है वैसे वैसे ठंड हमारी बॉडी को सुन करती जा रही है और ऊपर से रात में राइड करने का ये रिस्क हम कभी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन लेना पड़ गया। तो अब क्या कर सकते हैं। ट्रक्स कार जब ये हाई बीम करते हुए आती हैं तो भाई साहब कसम से बता रहा हूँ अंधा बना देती है। तो एक्चुअली में हमारा प्लान मॉर्निंग में 5 o'clock निकलने का था और शाम 6 बजे तक राइड करेंगे ऐसा हमने सोचा था, पर लैला ने सारे के सारे प्लान्स पे पानी फेर दिया। एक्चुअली रात में राइड करना थोड़ा सा रिस्की साइड रहता है, क्योंकि जैसा अभी हम प्रॉब्लम्स फेस करके आ रहे हैं, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम दोबारा हो गई तो रात में लेने के देने पड़ सकते हैं। तो नाइट राइड बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हो गई है तो क्या कर सकते हैं।
तो अब तो ऐसा लगने लग गया कि सौरभ राजपूत उर्फ रियल एडवेंचर और परेशानियों का ना मतलब रिश्ता सा बन गया है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ? मतलब पहले बाइक की बैटरी की प्रॉब्लम, सुबह से लेके दिन लग गया करोल बाग में, और फिर आपके साथ क्या हुआ था? मेरा तो कल जो हुआ था यार, अरे टायर पंचर, मेरा टायर पंचर। हाँ, चार भाई का हाँ भाई का टायर पंचर। और अब मेरे साथ हो गई है टायर की बॉल में दिक्कत। हवा निकल रही थी, हमने सोचा कि भैया ये क्या हो रहा है, अचानक से पंचर तो नहीं हो गया, लेकिन टायर की बॉल में थोड़ी सी दिक्कत है। तो ये पीछे हमारे भाई दिख रहे होंगे आपको, वो बैठ के हमारी बाइक में सर्विस करी जा रही है वहाँ पे थोड़ी सी। और हमारे देवेश भाई, और दिवेश भाई अपना बैग में से मफलर शफलर निकालने लग गए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, फॉग बढ़ रहा है। हाँ फॉग बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात हाईवे पे चलाने में हो रही है हमें दिक्कत। देख लो मतलब परेशानी इतनी ज़्यादा हो गई है, मुझे लगता है कभी कभी कि मैंने अपने चैनल का नाम रियल एडवेंचर गलत रख दिया है, क्योंकि लाइफ में अब सब कुछ एडवेंचर होने लग गया है। रियल एडवेंचर, यही तो एडवेंचर है। चलो जी, ये भी एक अलग टाइप का एडवेंचर है, कोहरे में बाइक चलाना, लेकिन मतलब सावधानी चलानी पड़ती है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। करी रियल एडवेंचर यही तो है। प्रॉब्लम फेस करते करते डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे यार। चलो जी, अभी टायर की वॉल ठीक करवाते हैं और फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। तो राइड करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, और मैं आपको ये बताना भूल गया कि दिल्ली से औली का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 500 किलोमीटर है। तो लगभग हमारी घर वापसी तक की हमारी ये जो राइड है 1000 किलोमीटर प्लस होने वाली है। बट अभी हम पहुँचते हैं पहले हरिद्वार इज जस्ट 50 किलोमीटर लेफ्ट। और अभी हम पीछे रुके थे छोटी मोटी टी ब्रेक के लिए, और सर्दी इतनी थी ना कि मन नहीं किया ब्लॉग करने का, इसलिए कैमरा वैमरा हमने वहाँ नहीं निकाला। बट चाय गजब की बना रखी थी यार ढाबे वाले ने, पी के ना मतलब आनंद से आ गए, और एनर्जी एक अलग ही लेवल की आ गई है। तो अब राइड करने में बहुत मज़ा आ रहा है। चलो जी, बढ़िया है। सो फाइनली वी आर इन हरिद्वार। कैसा लगा हरिद्वार आके? मज़ा आ रहा है। ये साथ में पूरी की पूरी गंगा नदी, और असली नज़ारा तो है यहाँ हरिद्वार का, क्या कहने, अल्टीमेट। तो मतलब हरिद्वार की खूबसूरती के क्या ही कहने, इतनी प्यारी वाइब आ रही है ना यहाँ पे। एक तो गंगा किनारे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और ऊपर से हरिद्वार के नज़ारे, अल्टीमेट मैन, अल्टीमेट। मतलब लफ्ज़ों में इसको बयान करना ना पॉसिबल ही नहीं है। इतनी खुशी, इतनी शांति यहाँ के मिल रही है, मैंने सोचा नहीं था। और कई सालों बाद मैं हरिद्वार आया हूँ, और आके इतनी खुशी मिल रही है ना यार, क्या ही बोलूँ। अब बढ़िया है। चलो जी, अभी चलते हैं, पेट पूजा करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फ्रेश होते हैं, और उसके बाद में भी हम यहाँ से निकलेंगे ऋषिकेश। हाँ जी, तो गंगा किनारे पहुँच गए हैं। रियल एडवेंचर, जितेंद्र एंड दिवेश। कैसा लग रहा है भाई हर की पौड़ी पे आके? मजा आ गया भाई। हर की पौड़ी बेसिकली यहाँ नहीं है, थोड़ी उस साइड है, लेकिन पास में, इसलिए हर की पौड़ी बोल दिया। वहाँ से हाथ मुँह धो लिए, बहुत है। और एक बात बता दूं कि 10-12 साल से भी ऊपर हो चुके हैं मुझे हरिद्वार आए हुए, और टाइम है आके ऐसा लग रहा है कि भाई अल्टीमेट। और जितेंद्र का है पहली बार, और आपका फर्स्ट टाइम है, बहुत बारी। अल्टीमेट नज़ारे, अल्टीमेट व्यू और फीलिंग, वाइब गजब। एक मिनट रुको, बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। तो ये ऐसे कुछ नज़ारे हैं हरिद्वार के, उस साइड हर की पौड़ी है, और भाई साहब नज़ारे अल्टीमेट। मतलब यार क्या ही बोलूँ इन नज़ारों के बारे में। मच्छी पकड़ रहे हैं ओह हो, मच्छी पकड़ रहे हैं। तो भाई साहब नज़ारे हैं फुल ऑन अल्टीमेट। सोच रहे थे कि हरिद्वार में रुके ना रुके, बट फिर हमें ऋषिकेश भी जाना, तो सोचा कि थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, और उसके बाद ऋषिकेश में चल के अपना खाना पीना करेंगे, और थोड़ा ऋषिकेश की भी मतलब जो एक मतलब नाइट वाली वाइब होती है ना, वो भी इंजॉय करेंगे। तो यहाँ थोड़ा हम बैठते हैं गंगा किनारे, और फिर निकलते हैं यहाँ से ऋषिकेश। तो फाइनली वी आर लिविंग हरिद्वार, और काफ़ी सालों बाद आके गंगा किनारे बैठ के जो दिल को सुकून मिला है ना भाई साहब, वो मैं बता नहीं सकता। और अगर आप हरिद्वार आए और गंगा किनारे नहीं बैठे तो भैया क्या करा है आपने। हम कई सालों बाद आए तो गंगा किनारे बैठ के इतना सुकून मिला, इतना मन को शांति मिली भाई साहब, क्या बताऊं। और अभी हमारी सवारी जा रही है ऋषिकेश की तरफ, क्योंकि सोचा कि ऋषिकेश की भी नाइट वाइब एंजॉय कर लेते हैं, फिर पता नहीं कभी आना हो ना आना हो, कब आना हो तो नहीं पता, इसलिए अभी हमारी सवारी जा रही है सीधा ऋषिकेश की तरफ। चलिए जी, चलते हैं। Here we come at ऋषिकेश, and finally we are at राम झूला। चलिए जी, फिर राम झूला पे चलते हैं।
होए 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 होए, क्या नज़ारे हैं अल्टीमेट। मतलब इस दिन का मैं कब से इंतज़ार करा करता था, सोचता था कि राम झूला पे एक बार मुझे बाइक चलानी है। और देखो कैसे रात में हम राम झूला के ऊपर राइड कर रहे हैं, साथ में गंगा मैया, ऋषिकेश एंड राम झूला। क्या खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है बॉस। अगर ये दिन होता तो और ज़्यादा खूबसूरती नज़र आती है, लेकिन कोई बात नहीं, ऋषिकेश में नाइट वाइब का एंजॉय आप हमारे ब्लॉग में करिए। तो ये है राम झूला, ब्यूटीफुल एंड अल्टीमेट। क्या हुआ? जो लॉज वगैरह मिलेंगे वो सारी यहाँ पे नहीं है? हाँ, लॉज होटल बात हुई थी। इधर की साइड कुछ नहीं है? सब बंद है। सब बंद है, क्यों? धर्मशालाएं हैं इधर, वो सारी मोस्टली बंद है बता रहे। अच्छा, कोई भी खुली नहीं है? कोई भी खुली नहीं है? यहाँ बाइक लेके जा सकते हैं वैसे नीचे? बाइक लेके नीचे जा सकते हैं? अच्छा 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 अच्छा। और ये खाने पीने का यहाँ पे कुछ ओपन होगा? बंद हो जाती है नहीं, उधर कुछ ओपन होगा? अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, यहाँ पे घाट पे तो बैठ सकते हैं ना? हाँ, मैं उधर की साइड ही बोल रहा हूँ सर जी। वो जो उधर सीढ़ियाँ बनी हुई ना उधर। हाँ हाँ, उधर बस ठीक है। पार्किंग है ना? हाँ हाँ, धन्यवाद। तो जी यहाँ पे धर्मशालाएं और लॉज वगैरह बंद हो चुके हैं, मतलब राम झूला के इस साइड। हाँ जी, तो फाइनली हम पहुँच गए हैं ऋषिकेश और अप्रोक्सीमेट 240 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके हम पहुँचे हैं ऋषिकेश। दिन थोड़ा सा ख़राब था, जैसा कि आपको पता है कि हमारी बैटरी ख़राब हो गई थी बाइक की, और पूरा दिन उसमें निकल गया करोल बाग घूमते हुए, KTM सर्विस सेंटर घूमते हुए। और पीछे दिवेश भाई हंस रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारा पूरा दिन आज 3 बजे तक का ख़राब हो चुका था। हम दिल्ली से 3 बजे निकले थे, अप्रोक्स 3 साढ़े 3 के करीब हम दिल्ली से निकले थे, और फिर भी हम अच्छी तरीके से चलाते हुए काफ़ी जगह ब्रेकेज लेने के बाद फाइनली 6 साढ़े 6 बजे बाइक पंचर हो गई। हाँ, फिर बाइक हमारी थोड़ी सी धोखा दे गई। हमें लग रहा था पंचर है, लेकिन उसकी वॉल खराब हो गई थी, और बीच में जितेंद्र भाई का भी टायर थोड़ा सा पंचर हो गया था घर से निकलते टाइम। तो इन सब परेशानियों को लेके आज हमारी राइड पूरी हुई है, लेकिन जब हम ऋषिकेश पहुंचे तो दिल खुश हुआ नहीं हुआ? मजा आ गया। जितनी मर्जी परेशानियां हो, लेकिन ऋषिकेश पहुंच के भाई साहब दिल खुश हो गया। ठंडी ठंडी हवा और वो गंगा रिवर की वाइब। एक मिनट रुको, मैं आपको बहुत प्यारा व्यू दिखाता हूँ। तो ये कुछ सामने का व्यू, बहुत अल्टीमेट व्यू जो हमारे विंडो से नज़र आ रहा है। अगर अभी आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रहा तो सुबह हम आपको अच्छे से दिखा देंगे। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल। क्योंकि यार नींद आ रही है राइड करते हुए, मतलब हालत ख़राब हो जाती है, समझ लो। चलो जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।